बचपन से कुछ लाइनें तो हम अक्सर सुनते आए हैं दोस्तों। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। आज एक लाइन और ऐड करते हैं, बुरा ना सोचो, क्योंकि सारा खेल सोच का है दोस्तों। आजकल के इस तेजी से भागते हुए दौर में हमारी सोच जो हमारे कर्मों का बीज है, उसे श्रेष्ठ बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। अगर आप सचमुच अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे अपना ड्रीम कैरियर, एक गुड हेल्थ मतलब बेहतर स्वास्थ्य, वेल्थ एक खुशहाल जीवन और बेहतर रिश्ते, तो आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट और बिलीव्स पर काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जिस नजरिए से आप खुद को देखते हैं, जो नजरिया आपका अपने खुद के प्रति है, उसी नजरिए पर आपकी सारी सफलता और असफलता टिकी हुई है। उसी नजरिए पर आपकी सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस टिकी हुई है। उसी से ये डिसाइड हो पाता है कि आगे चलकर फ्यूचर में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। और मैं यहाँ कोई मटेरियलिस्टिक छोटी मोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इट्स अबाउट योर ड्रीम लाइफ, आपके बेहतरीन सपनों की ज़िंदगी को हकीकत की ज़िंदगी बनाने की। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो ह्यूमंस हैं वो एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस धरती पर, और उन एक्सपीरियंस से हमें इमोशंस मिल रहे हैं, और ये इमोशंस खुशियों के भी हो सकते हैं और गम के भी। अब यहाँ समझना यह पड़ेगा कि जब हम कभी खुश होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं, तो उससे अच्छी वाइब्रेशंस निकलती हैं। और मैंने पर्सनली इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत बार नोटिस किया है दोस्तों, कि जब कभी मैं अच्छा फील करता हूँ तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, और जब कभी किसी भी कारणवश मैं नेगेटिव फील कर रहा होता हूँ तो सब कुछ बहुत अच्छा करने के बाद भी कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाता है। तो आइए अब ठीक से समझते हैं आपकी ड्रीम लाइफ के बारे में, योर डिजायर रियलिटी के बारे में। तो उस लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको खुद पे काम तो करना ही होगा। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उनको लेट गो कर डालो, जिसके लिए सबसे पहले आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब कि आपको कॉन्शियस होना है, अवेयर होना है, पूरी तरह से जागरूक होना है कि पूरे दिन आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप फील करेंगे, अपने विचारों को ध्यान से देखेंगे, इसी से आप ये अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स एक्चुअल में हैं क्या। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स मतलब जैसा कि बार बार आपका ये सोचना कि मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही होता है, मैं सब कुछ सही करता हूँ या सही करती हूँ तो भी मेरे साथ गलत ही हो जाता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे सभी काम अक्सर बनते बनते बिगड़ क्यों जाते हैं भाई, मेरा कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता यार, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और भी बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। ये सब वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं दोस्तों, जो आपको जीवन में सफल होने से, कामयाब होने से और एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व बनने से रोक रहे हैं। और तो और ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपको अपने ओरिजिनल व्यवहार और व्यक्तित्व से भी पल पल दूर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप को कॉन्शियस रखना सीखें। किसी भी वक्त कुछ भी सोचते वक्त आखिरकार आपके दिमाग में चल क्या रहा है, मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं फील क्या कर रहा हूँ, इस बात के लिए अवेयर रहें, जागरूक रहें। जिससे कि होगा ये कि आप अपने इन नेगेटिव सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को बड़ी ही आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और बड़ी ही आसानी से अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से लेट गो कर देंगे। और दोस्तों, इस रियलाइजेशन के बाद अगर आप अफर्मेशंस को यूज़ करते हो कहीं भी कभी भी लिमिटिंग बिलीव्स के अपोजिट, तो आप एक नया सेल्फ कॉन्सेप्ट इजीली बिल्ड कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। होता ये है कि ध्यान से सुनिएगा कि हे मेरे मालिक, हे मेरे आका, आप जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है, और वो मैं किसी भी कीमत पर आपको ला करके दूंगा या आपके लिए करके दूंगा। और आखिरकार ये सब कह कौन रहा है? ये सब आपसे कह रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, तो ये सब मैं आपके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आपने कभी बचपन में कहीं अलादीन का चिराग तो देखा होगा। देखिए, जो अलादीन था उसके पास एक चिराग था, और कभी वो उस चिराग को जब खींचता था तो उसमें से एक जिन बाहर आता था और आकर बोलता था, जो हुक्म मेरे आका। और वो जिन अभी भी हमारे अंदर है, और वो कैसे है समझाता हूँ आपको। अलादीन ने चिराग घिसा, जिन बाहर आया। अलादीन ने उसको आदेश दिया कि मेरे लिए एक आलीशान बंगला बना दो, एक मकान बना दो।
और जिन ने वो आलीशान बंगला बना भी दिया और बंगला बना करके अलादीन के पास आ गया। और फिर अलादीन ने दोबारा से जिन को आदेश दिया जा करके इस बंगले को तोड़ दो। तो क्या जिन ने अलादीन को बोला, ए मालिक ये क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत से मैंने इस बंगले को बनाया है और आप दोबारा से आदेश दे रहे हो इसको तोड़ने के लिए। नहीं, जिन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। जो अलादीन ने उसको आदेश दिया जिन ने वही कर दिया। और अब अलादीन फिर से जिन को अगर आदेश देता है कि फिर से वो उस मकान को बना दे, उस बंगले को बना दे, तो जिन फिर से उस बंगले को बना देगा। तो दोस्तों समझने वाली बात ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल इस जिन की तरह ही हमारे अंदर काम करता है। हम जो सोचते हैं आखिरकार वो हो क्यों जाता है, क्योंकि हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है उसे इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई भी फर्क नहीं पता। इसीलिए हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो सब ये हमारी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर देता है। तो अगर दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी में सचमुच कुछ अच्छा और बड़ा हासिल करना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छा डालना शुरू करना ही होगा। आपको अपनी ज़िंदगी से अपने नेगेटिव सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करके उनको अपनी ज़िंदगी से लेट गो करना ही होगा और अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करके उसमें नए विजुअलाइजेशन और नए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस को जगह देनी स्टार्ट करनी ही होगी। उदाहरण के तौर पे हर रोज़ आप अफर्मेशंस करते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बातें डाल सकते हैं या अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सब बोल सकते हैं। मेरा जीवन प्रेम और आनंद से भर गया है, मैं जो कुछ हूँ उस पर मुझे गर्व है, मैं अपने जीवन का वास्तुकार हूँ, ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं हैं इस ब्रह्मांड में जो मेरे जीवन पर कब्जा कर सकें। एक एक कदम मुझे विश्वास है कि मैं दिव्य पथ पर हूँ, मैं जो कुछ चाहता हूँ वह पहले से ही मेरी ओर प्रकट हो रहा है। मैं प्यार और आत्मविश्वास के साथ अपने हर नए दिन में कदम रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जो चाहते हैं उसका आनंद लेते हुए चित्र बनाने की एक प्रक्रिया है। जब कभी आप कल्पना करते हैं तो आप इसे प्राप्त करने की भावनाएं और विचार उत्पन्न करते हैं और फिर आकर्षण का नियम मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर ये ब्रह्मांड या फिर ईश्वर या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सब लौटा देता है जो कि आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में सोचा था। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है और इस वीडियो से किसी और की भी मदद हो सकती है तो इस वीडियो को उस तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो सचमुच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आप सबके लिए इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद, खुश रहें आप सब।